गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे वो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बोलो तो वो लोग हम लोग सीख रहे हैं 2026 के बीबीडी गाइड से बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का भी ऑब्जेक्टिव वो लोग। तो इसमें हम लोग पहला लेसन देख लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 वो लोग, है ना, दूसरा लेसन जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। नियंत्रण एवं समन्वय बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो लोग। इससे आपको एग्जाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन इससे भी पूछता है ना। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन तो रहता ही रहता है वो लोग, परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है वो लोग कि वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना, और ध्यान से इसको समझिएगा, सुनिएगा वो लोग। और कोशिश कीजिए कि इसमें जितना भी क्वेश्चन है उसको पहले आप खुद से बनाइए, है ना। जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले आप खुद से बनाइए। उसके बाद देखिए कि कितना आपसे बन पा रहा है ना। इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा बोलो। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कच्चा कहता है किशोरावस्था में होने वाले, है ना, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। किस कारण से किशोरावस्था में शरीर परिवर्तन लेता है ना। तो किसके कारण होता है वो लोग, तो है ना, टेस्टोस्टेरोन के द्वारा होता है और एस्ट्रोजेन के द्वारा होता है। यानी कह सकते हैं ए और बी दोनों के द्वारा होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा बोलो, है ना। किन किन लोगों को सही किया है कमेंट करके जरूर बताइए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन बोलो, तो इंसुलिन, है ना, इंसुलिन करता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, इंसुलिन। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा वो लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है रुधिर चाप नियंत्रित होता है ना। रुधिर चाप नियंत्रित होता है किससे बोलो, तो एड्रीनल द्वारा होता है ना, एड्रीनल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, एड्रीनल द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन बोलो, तो सेरिबेलम, सेरिबेलम, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सेरिबेलम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2024 में 2018 में पूछा गया है। कहता है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो कौन है बोलो। यहाँ पे हो जाएगा, है ना, एविसिस अम्ल, है ना, एविसिस अम्ल, एविसिस अम्ल। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है जिब्रेलिन है क्या है बोलो, जिब्रेलिन क्या है, तो जिब्रेलिन हार्मोन है ना, क्या है, हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, हार्मोन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है कौन है बोलो, तो IAA, है ना, IAA ये हमारा पादप हार्मोन है बोलो। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इंसुलिन स्रावित होता है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इंसुलिन। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहता है एंड्रोजन, है ना, एंड्रोजेंस स्रावित होता है ना, एंड्रोजेंस स्रावित होता है किससे बोलो, तो अंडाशय द्वारा, है ना, किससे, अंडाशय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है सिनैप्टिक नॉब्स पाया जाता है ना, सिनैप्टिक नॉब्स पाया जाता है किसमें, तो न्यूरॉन में, है ना, न्यूरॉन में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, न्यूरॉन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो कौन नहीं है बोलो, तो यहाँ पे है आपका ऑक्सी, है ना, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन है, नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है घेंघा या फिर जिसको बोलते हैं ग्वाइटर रोग पनपता है कहाँ बोलो, किसके कमी से पनपता है, तो आयोडीन की कमी से पनपता है ना, घेंघा रोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है कितनी बोलो, अथवा इसको दूसरा तरीका से पूछा जाता है कि मानव मस्तिष्क में, है ना, मानव मस्तिष्क में कितने जोड़े कपाल तंत्रिकाएं निकलती है, कितने जोड़े बोलो,
तो 12 जोड़ी, है ना, 12 जोड़ी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 12 जोड़ी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है, अथवा इसको पूछा जाता है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्या? तो बोलो आयोडीन, है ना, आयोडीन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, आयोडीन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है, किससे बचने के लिए? या फिर इसको पूछा जाता है कि यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो निम्नलिखित में किस रोग से ग्रसित होने की संभावना होती है, किस रोग से? तो आप सबको जानते हैं, बोलो घेघा के रोग से, है ना, घेघा रोग से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है फल पकाने वाला हार्मोन्स है ना, फल पकाने वाला हार्मोन है क्या? बोलो तो एथिलीन, एथिलीन, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, एथिलीन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? कौन सा भाग में? तो अग्र भाग में, बोलो, है ना, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का काम होता है गंध पहचानना, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो यहाँ पे देखिए दो रोग यहाँ पे होता है, बोलो मेन रूप से आपका होता है एड्स होता है, और है ना गोनो, है ना, गोनोरिया, गोनोरिया। दोनों ये जो रोग का नाम है एड्स और गोनोरिया, जो आपका लैंगिक जनन, है ना, से संचारित होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ध्यान दीजिएगा, कहता है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो? तो न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, न्यूरॉन। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है? कौन भाग तो करता है बोलो? आपका अनुमस्तिष्क, है ना, अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए बोलो? तो हृदय, है, स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन, है ना, बर्थ हार्मोन कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है? तो कहा जाता है बोलो ऑक्सीटोसिन को, है ना, ऑक्सीटोसिन को। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है नर हार्मोन का नाम है। नर हार्मोन का नाम है, क्या नाम है बोलो? तो नर हार्मोन का नाम है आपका, है ना, टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, है ना, एंड्रोजन, है ना, एंड्रोजन है क्या है बोलो? तो एंड्रोजन भी एक नर हार्मोन है। ऑप्शन नंबर यही हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, एंड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे एंड्रोजन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे भी देखिए इसकी गलती हो जाएगा बोलो, है ना। इसका हो जाएगा आपका नर हार्मोन का नाम है, देखिए नर हार्मोन का नाम है यहाँ पे डी हो जाएगा, है ना, डी हो जाएगा। ये गलत है बोलो, ये गलत है ना, सी नहीं होगा, डी हो जाएगा नर हार्मोन, है ना, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। क्लियर, एस्ट्रोजन हो जाएगा ना, एस्ट्रोजन है, सही है, सही है, वही है जी, गलती बोलती है। इसका सी ए होगा, है ना, सी ए होगा। देखिए दोनों दो नाम है, एस्ट्रो, है ना। नर हार्मोन में यहाँ पे आ जाएगा आपका एंड्रोजन है जो नर हार्मोन है, और नर हार्मोन का एक का नाम है यहाँ पे, है ना, नाम है क्या? तो टेस्टोस्टेरोन, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे, यहाँ दोनों सही है, सही है, यहाँ पे गलती नहीं है ना। हमें को लगा कन्फ्यूजन हो गया बोलो, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए,
कहता मानव मस्तिष्क का औसत भार है कितना, मानव मस्तिष्क का औसत भार है कितना है बोलो, तो 1.4 kg है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1.4 kg है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखिए, कहता है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है ना। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है किससे, तो वृषण से, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, वृषण। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है बीजांड की ओर, है ना, पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है, क्या कारण होता है, तो होता है बोलो, है ना, केमोट्रोपिज्म, है ना, केमोट्रोपिज्म। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है ना। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, तो हार्मोन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, हार्मोन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कहता है निम्न में से कौन, है ना, निम्न में से कौन है ना पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, कौन है बोलो, तो यहाँ पे हो जाएगा वृद्धि हार्मोन, है ना, वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन हो जो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते, ध्यान दीजिएगा। कहता है दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, है ना, दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, है ना, सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सिनेप्स। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, कहता है दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, तो कहते हैं बोलो सिनेप्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सिनेप्स। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता है इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो वृषण, है ना, वृषण नहीं है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वृषण। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा अंग, है ना, संवेदी ग्राही नहीं है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, तो दिमाग, है ना, दिमाग यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, दिमाग। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कहता है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है बोलो, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडाशय, है ना, अंडाशय हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है मेरुरज्जु निकलता है ना, मेरुरज्जु निकलता है किससे, तो मेडुला से निकलता है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मेडुला से। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है इनमें से कौन, है ना, पादप हार्मोन है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तो देखिए पादप हार्मोन में यहाँ पे हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन, है ना, साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता पादपों में पाए जाने वाला, है ना, वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा, है ना, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, जिब्रेलिन, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता है एड्रीन, है ना, एड्रीनलिन, है ना, एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है किससे बोलो, तो होता है आपका अधिवृक्क ग्रंथि से, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि से। ध्यान से पढ़ते चलिएगा, समझते चलिएगा बोलो, और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बोलो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। अब मैथ का वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं बोलो, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, टोटल आपको मैथ का वीडियो मिल जाएगा, है ना। इसमें हम लोग 2 किताब लेकर के चल रहे हैं, अभी टारगेट से लेकर चल रहे हैं और बीबीडी से लेकर के चल रहे हैं, दोनों बुक हम आपको फॉलो करवा रहे हैं। दोनों बुक से पढ़ना है तो दोनों बुक से पढ़िए, या तो आपको जो इच्छा है उस किताब से पढ़िए। क्लियर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बोलो। कहता है निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है, निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है, तो यहाँ पे संक्रमित रोग में आ जाएगा आपका HIV एड्स हो जाएगा, है ना, HIV एड्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचयन का नियंत्रण करता है, कौन करता है बोलो, तो करता है आपका थायरॉक्सिन करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, थायरॉक्सिन। क्लियर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कहता है पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है ना। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है। तो यह संबंधित है बोलो है ना रसायनानुवर्तन से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, रसायनानुवर्तन। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, सिनेप्स। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43, ध्यान दीजिएगा वो लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में कहता निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो हृदय का धड़कना है ना, हृदय का धड़कना यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कहता है ना अब टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो यह आवश्यक है वो लोग आपका इसमें से सोडियम, क्लोरीन और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, इनमें से सभी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है पादप हार्मोन है ना साइटोकिनिन है ना, साइटोकिनिन सहायक है। तो किस में सहायक है बोलो। तो यह सहायक है, देखिए आपको कहते हैं, बताते हैं ऑप्शन के हिसाब से आपको, है ना परोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए बोलो, ध्यान दीजिएगा। कहता है पॉन्स है ना मेडुला और अनुमस्तिष्क है ना हिस्सा है, किसका हिस्सा है। तो यह है बोलो आपका पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 47 कहता है मस्तिष्क उत्तरदायी है ना, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए। तो देखिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है आपका सोचने के लिए है ना, शरीर को संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कहता है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है ना। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। तो होता है बोलो एब्सिसिक है ना, एब्सिसिक अम्ल के कारण। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल के कारण है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ध्यान दीजिएगा। कहता है इंसुलिन की कमी से होता है ना, इंसुलिन की कमी से होता है, अथवा इसको कह सकते हैं कि इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, कौन सा रोग होता है। अथवा इसको 3 तरीका से पूछा जाता है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो होता है बोलो मधुमेह रोग होता है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, मधुमेह रोग। क्लियर। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है ऑक्सिन है, ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या है। तो देखिए ऑक्सिन एक हार्मोन है, बोलो क्या है, हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, हार्मोन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कहता है पादप हार्मोन का उदाहरण है ना, पादप हार्मोन का उदाहरण है क्या। तो पेप्सिन है ना, पेप्सिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पेप्सिन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है। तो कौन है बोलो। तो सिफिलिस है ना, सिफिलिस, सिफिलिस। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सिफिलिस। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। चलिए देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 53 कहता है थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है। थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है। तो होता है ना थायराइड से होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, थायराइड। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। कहता है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक उत्तक द्वारा होता है ना। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक उत्तक द्वारा होता है। तो होता है बोलो है ना इंडोडर्म के द्वारा है ना, इंडोडर्म के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कहता कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपोहन द्वारा पृथक करता है। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन यहाँ पे सही हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 देखते हैं। कहता है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किन रूपों में
संचित होता है। तो ये होता है बोलो उद्दीपन के रूप में, है ना, उद्दीपन के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, उद्दीपन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 का निम्नलिखित में कौन प्रेरक का कार्य करता है। निम्नलिखित में कौन प्रेरक का कार्य करता है। तो देखिए प्रेरक का कार्य आपका हार्मोन करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, हार्मोन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कहता है अंडोत्स, है ना, अंडोत्सर्ग का कारण है। अंडोत्सर्ग के कारण है, क्या कारण है बोलो। तो FSH ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, FSH के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कहता है रुधिर चाप नियंत्रित करता है। रुधिर चाप नियंत्रित करता है किससे, तो एड्रीनल से, है ना, एड्रीनल से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, एड्रीनल। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, कहता कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है। कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है। तो देखिए नलिका विहीन यहाँ पे हो जाएगा एड्रीनल, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, एड्रीनल। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, कहता निम्नांकित कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है। निम्नांकित कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पिट्यूटरी, है ना, पिट्यूटरी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पिट्यूटरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता है इनमें कौन सी बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। इनमें कौन बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, कौन है बोलो। तो सेरिब्रम, है ना, सेरिब्रम होता है, जिससे हम लोग बुद्धि या फिर चतुराई, है ना, के बारे में सोचते हैं। सेरिब्रम ये मस्तिष्क में होता है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कहता पौधों में कौन सा अंग, है ना, गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं। तो कौन बोलो, तो जड़, है ना, जड़। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जड़। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो देखिए पादप हार्मोन में यहाँ पे आ जाएगा जिब्रेलिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, जिब्रेलिन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कहता है न्यूरॉन के, है ना, ताराकार कोशिका, है ना, कोशिका काय को कहते हैं। न्यूरॉन के ताराकार कोशिका काय को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो कहते हैं बोलो साइटोन, साइटोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, साइटोन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन प्रोटीन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन प्रोटीन नहीं है, कौन नहीं है बोलो। तो यहाँ पे, है ना, एस्ट्रोजन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, एस्ट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 कहता हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। तो स्टार्लिंग ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, स्टार्लिंग। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 68 कहता है निम्नलिखित हार्मोन, है ना, हार्मोन्स में किसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। निम्नलिखित हार्मोन्स में किसे आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं, किसे कहते हैं बोलो। तो देखिए आपातकालीन हार्मोन्स यहाँ पे, है ना, एपिनेफ्रिन इसको भी बोला जाता है, एड्रीनिन को भी बोला जाता है, एड्रीनानिन को भी बोला जाता है, यानी कह सकते हैं यहाँ पे सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कहता है नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। तो कहते हैं बोलो हार्मोन कहते हैं, क्या कहते हैं, हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कहता है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराता है कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ग्राही, है ना, ग्राही कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ग्राही। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 के साइटोन से निकलने वाला शाखित प्रबंधन को क्या कहते हैं, है ना। साइटोन से निकलने वाला शाखित प्रबंधन को क्या कहते हैं। तो डेंड्राइट्स, है ना, डेंड्राइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, डेंड्राइट्स। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कहता मानव मेरुरज्जु से निकलने वाले मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है। मानव मेरुरज्जु से निकलने वाले मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है, कितना बोलो। तो 31 जोड़ी, है ना, 31 जोड़ी, 31 जोड़ी।
ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, था निम्न में कौन सी ग्रंथि का एक अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है? किसका है बोलो? तो अग्नाशय का, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अग्नाशय। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, था मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थिर होता है कहलाता है? क्या कहलाता है? तो कहलाता है बोलो, है ना, क्रेनियम। क्रेनियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्रेनियम। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 75 कहता है तनुमय संयोजी उत्तक की बनी एक झिल्ली जो मस्तिष्क के चारों ओर से घिरी रहती है क्या कहलाती है? तो कहलाती है बोलो, कहलाती है बोलो मेनिंजिज, है ना, मेनिंजिज कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मेनिंजिज। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, कहता है इंसुलिन श्राव है। इंसुलिन श्राव है, क्या है बोलो? तो है ना, लैंगर हैस की दीपिकाओं का, है ना, लैंगर हैंस की दीपिकाओं का। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कहता है मेरुरज्जु की रक्षा करती है। मेरुरज्जु की रक्षा करती है कौन बोलो? तक कशेरुक दंड, है ना, कशेरुक दंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, था पौधों में नहीं पाया जाता है। पौधों में नहीं पाया जाता क्या? तो तंत्रिकीय नियंत्रण, है ना, तंत्रिकीय नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, कहता है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो बनते हैं मेरुरज्जु में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, मेरुरज्जु। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कहता है प्रोजेस्टेरॉन का स्रवण होता है ना। तो ये होता है बोलो है ना, कार्पसल्यूटियम से, है ना, कार्पसल्यूटियम से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कार्पस, है ना, सल्यूटियम से। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 कहता है पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होता है ना, पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होता है ना। तो किससे बोलो? तो हाइपोथाइलेमस द्वारा, है ना, हाइपोथाइलेमस द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, कहता है ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है। ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है ना। तो स्तंभ शीर्ष में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, कहता है पौधों में वृद्धि संदमन हार्मोन है। पौधों में वृद्धि संदमन हार्मोन है, कौन है बोलो? तो एबाइसिस अम्ल, है ना, एबाइसिस अम्ल। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 84 का था इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो ब्रूनर ग्रंथि, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ब्रूनर ग्रंथि। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, श्वसन की कोशिकाएं पाई जाती है। श्वसन की कोशिकाएं पाई जाती है किसमें बोलो? तो न्यूरॉन में, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, न्यूरॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, कहता है सेरिब्रम तथा, है ना, डाइएनसेफलॉन भाग है। सेरिब्रम तथा डाइएनसेफलॉन है किसका बोलो? तो अग्र मस्तिष्क के। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क के। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 कहता है बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अग्र प्रभाविकता, है ना, अग्र प्रभाविकता। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अग्र प्रभाविकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, कहता है लैंगर हैंस की द्वीपिका अवस्थित होती है। लैंगर हैंस की द्वीपिका अवस्थित होती है किसमें? तो अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, कहता है गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है तो कौन है बोलो? तो एथिलीन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, एथिलीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है ना। साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो होता है बोलो कहाँ? तो जड़ों में और, है ना, भ्रूण पोष में, है ना, जड़ों में
और भ्रूण पोष में, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बी एवं सी दोनों में। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, कहता है मनुष्य के शरीर में सोचने वाला उत्तक है। मनुष्य के शरीर में सोचने वाला उत्तक है, कौन है बोलो सोचने वाला उत्तक? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंत्रिका उत्तक, है ना, तंत्रिका उत्तक, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, कहता है अवैसिस अम्ल किस तरह का रसायन है? अवैसिस अम्ल किस तरह का रसायन है? तो यह है बोलो, है ना, वृद्धि रोधक की तरह, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, वृद्धि रोधक की तरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि करते हैं ना, कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि करते हैं क्या? तो ऑक्जीन, ऑक्जीन, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑक्जीन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, कहता अनेक तंत्रिका तंतुओं के मिलने से बनता है, अनेक तंत्रिका तंतुओं के मिलने से बनता है, क्या बनता है? तो तंत्रिका बनता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, कहता है बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है क्या? तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो ऑक्जीन और जिब्रेलिन्स, है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, कहता मानव में कपाल तंत्रिकाएं एवं मेरु तंत्रिकाएं बनाती है, क्या बनाती है? तो बनाती है बोलो परिधीय तंत्रिका तंत्र, है ना, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा न्यूरॉन, है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, न्यूरॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, कहता है एपिनेफ्रॉन नामक हार्मोन निम्नांकित में किसका स्राव है ना, एपिनेफ्रॉन नामक हार्मोन निम्नांकित में किसका स्राव है? तो यह है बोलो एड्रीनल का, है ना, किसका? एड्रीनल का, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, एड्रीनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 कहता मस्तिष्क में सामान्य ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है ना, मस्तिष्क में सामान्य ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा? तो सेरिबेलम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सेरिबेलम, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, कहता है थायराइड ग्रंथि के विवर्धन से उत्पन्न होने वाली बीमारी है क्या? तो यह बोलो गलगंड, है ना, गलगंड, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, गलगंड। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है ना, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, तो होता है वो लोग आपका किसके द्वारा? तो रसायनों द्वारा और तंत्रिका द्वारा, हाँ, रसायनों द्वारा तंत्रिका द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 102 कहता निम्नलिखित में कौन एक, है ना, प्रवृत्ति क्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पे कौन हो जाएगा बोलो? तो देखिए प्रवृत्ति क्रिया का उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा आपका छींक आना, है ना, मिठाई देकर मुंह में पानी आना, आंख झपकना, ये सब प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, कहता रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो होता है बोलो आपका, है ना, मेडुला ऑब लॉन्ग, है ना, लॉन्गेटा द्वारा, मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही है। थोड़ा तेरा नाम है, नाम ही ऐसा होता है, सब देखिए सब शरीर के भाग है ना, सब क्या है? शरीर का भाग है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 104 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहता है पराग नलिका की बीजांड में होने वाली गति, है ना, प्रदर्शित करती है, किसको बोलो? तो रासायनिक अनुवर्तन को, है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, रासायनिक अनुवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित पादप अंग प्रकाश अनुवर्तन को प्रवर्तित करते हैं, है ना, निम्नलिखित पादप अंग प्रकाश अनुवर्तन को, है ना, प्रदर्शित करता है, कौन? तो देखिए यहाँ पे करता है आपका तने का शीर्ष भाग और पत्तियाँ, है ना, तने का शीर्ष भाग और पत्तियाँ, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। क्लियर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, कहता मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना होता है। तो 1650 ml है ना, 1650 ml। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, कहता बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधों में होने वाली गति को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो। तो अनुवर्तनी गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अनुवर्तनी गति। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 108 देखिएगा, कहता है ना, एक्सॉन के चारों तरफ श्वेत है ना चर्बीदार आवरण को क्या कहते हैं। तो कहते हैं बोलो क्या। तो माइलिन शीथ है ना, माइलिन शीथ। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, कहता है निम्न कौन तंत्रिका आवेग का चालन है ना साइटोन की ओर करता है। निम्न कौन तंत्रिका आवेग का चालन साइटोन की ओर करता है, कौन करता है बोलो। तो डेंड्राइट्स है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, डेंड्राइट्स है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, कहता मस्तिष्क को बाहरी आघातों तथा दबाव से सुरक्षा प्रदान करता है, कौन। तो करता है बोलो, देखिए क्रेनियम करता है ना, मेनिंजिज करता है, सेरिब्रो है ना, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव करता है। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 111 कहता है निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक पेशीय की गति का नियंत्रण करता है ना। कौन करता है बोलो। तो सेरिबेलम है ना, सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सेरिबेलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, कहता है परोह के अग्रभाग पर संश्लेषण होने वाला निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। तो कौन है बोलो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑक्सिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑक्सिन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, कहता है निम्नलिखित कौन कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन को है ना अवरुद्ध करता है, कौन करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे करता है बोलो एवाइसिस अम्ल है ना, एवाइसिस अम्ल। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, 114 यानी 114। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 114 बोलो, कहता किस पादप हार्मोन को पौधों पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियों का विलग्न हो जाता है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एवाइसिस्क अम्ल है ना, एवाइसिस्क अम्ल। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, कहता कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताज़ी बनी रहती है। तो होता है बोलो है ना साइटोकाइनिन के द्वारा है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है उसी के द्वारा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 116 कहता है बीज रहित फलों के उत्पादन में निम्नलिखित में किस हार्मोन की आवश्यकता है। तो आवश्यकता है बोलो है ना ऑक्सिन है ना, ऑक्सिन है ना, ऑक्सिन का आवश्यकता है, ऑक्सिन। थोड़ा टेढ़ा नाम है, पढ़िएगा ध्यान से है ना, ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर 117 देखिए, कहता है कम या अधिक ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, कौन। तो करता है बोलो है ना डाई एनसेफ्लॉन है ना, डाई एनसेफ्लॉन है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, डाई एनसेफ्लॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 118 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 118 कहता है निम्नलिखित में मस्तिष्क द्वारा कौन सा क्रिया होता है ना, कौन सा क्रिया किया जाता है। तो किया जाता है बोलो, देखिए आवेग ग्रहण एवं उनकी अनुक्रिया, विभिन्न आवेगों का सहसंबंधन, सूचनाओं का भंडारण। यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। थोड़ा सा फास्ट चले पड़ता है बोलो का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिया गया है ना, इसीलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, कहता पुनर्भरण है ना, पुनर्भरण क्रिया विधि द्वारा निम्नलिखित में क्या होता है। तो होता है बोलो क्या। तो है ना
स्रावित हार्मोन का समय एवं मात्रा का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 120 देखते हैं। देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 120 ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसको देखने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है बोलो कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बोलो। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत है परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना। और हम मैथ का वीडियो अपलोड कर दिए है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको दोनों बुक का मैथ का वीडियो मिल जाएगा बोलो, है ना। तो ध्यान से वहाँ भी पढ़ते रहिएगा और जो भी दिक्कत हो या परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ऐसे तो दिक्कत नहीं होगा वहाँ पे पढ़ने पे, है ना। इस तरह से हम वहाँ पे बताइए रहें कि आपको दिमाग में सेट हो जाएगा बोलो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 120 कहता है मंद बुद्धि के व्यक्ति में क्या होता है। मंद बुद्धि के व्यक्ति में क्या होता है, तो देखिए उसमें होता है आपका सेरिब्रम का औसत से छोटा होना। जो सेरिब्रम होता है तो जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। अगला कहता है सेरिब्रम का कम विकसित होना, ये भी सही है ना। गाइरस एवं सल्कस का कम विकसित होना, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी का होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। तो आज के लिए इतने रखेंगे बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, है ना, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।